नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कल जो कुछ भी हुआ कोर्ट में, अदालत में, उस पर हम लोगों ने काफी चर्चा की और कल लाइव चर्चा की है, आप सबने देखा है। तो बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, वो सब तो चल ही रहा है। लेकिन एक दुर्दिन के बारे में फिर मैं आज कहना नहीं चाहता हूं, मैं कोई जिक्र नहीं करना चाहता हूं, बल्कि मैं ये मेरी प्रार्थना है ईश्वर से कि वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर के बाहर आए। मैं चर्चा कर रहा हूं माननीय उद्धव ठाकरे जी के छोटे सुपुत्र तेजस ठाकरे जी के बारे में। 4-5 दिन से कोई खबर नहीं है, सबके सब मौन हैं, चुप हैं। आखिर उनको परेशानी क्या हुई है, क्या बात हुई है, कोई बता नहीं रहा है। ठाकरे साहब स्वयं भी बीमार हैं, ये भी आपको मालूम है। लेकिन हम लोगों को इसके ऊपर बिल्कुल, इसको कहते हैं कि सैडिस्टिक वो जो तरीका होता है वो ठीक बात नहीं है। मैं इस पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन क्या कीजिएगा, प्रारब्ध है, आपको दुख तो होगा, तकलीफ तो होती है। लेकिन फिर मैं दोबारा प्रार्थना कर रहा हूं कि वो स्वस्थ होकर के अस्पताल से बाहर आ जाए। लेकिन दुर्दिन घटने का तो नाम ही नहीं ले रहा है, दुर्दिन तो बढ़ता ही जा रहा है। अब एक नया दुर्दिन शुरू हुआ है। 20 वर्ष के बाद ठाकरे बंधुओं की एकता हुई, बहुत प्रचार किया गया कि अब ये ठाकरे बंधु आ गए हैं, अब देवेंद्र फडणवीस की नाक में दम कर देंगे। 20 वर्ष के बाद। और ये 20 वर्ष पहले हुआ क्या था असल में? ठाकरे के जो छोटे बंधु हैं, उद्धव के जो छोटे भाई हैं, चचेरे भाई, उनको लग रहा था कि बाला साहब ठाकरे के असली वारिस वो हैं। और बहुत सारे राजनीतिक हलकों में यह बात सही भी थी कि वो वाकई में राजनीतिक लोग थे, पॉलिटिकल मैन थे। उद्धव ठाकरे के बारे में जिनसे भी आप पूछिएगा, जो उद्धव के करीबी हैं या बाला साहब ठाकरे के करीबी रहे हैं, जो उस पार्टी में हैं, उनसे भी पूछिएगा तो वो बताएंगे कि उद्धव एक नॉन पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है। उनकी राजनीति में बहुत दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उन्होंने राजनीति को चुना और मजबूरी में उनके परिजनों ने उनको चुनवाया। वो नहीं चाहते थे ऐसा, और उनको लग रहा था कि ठीक है, हमारा भाई अगर राज ठाकरे इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़े या नहीं बढ़े, लेकिन न तो वो समर्थन में थे और न ही विरोध में थे। वो एक प्रकार से तटस्थ थे, इस तरह से वो प्रोएक्टिव थे नहीं। लेकिन परिवार में पत्नी और पुत्र ने उनको इस तरह से प्रभावित किया कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। और कह सकते हैं कि ये बाला साहब ठाकरे का अ लिटिल बिट, पूरी तरह से मैं नहीं कह सकता हूं कि वो थोड़े से उसमें पुत्र मोह भी आ गया होगा, और उन्होंने पुत्र मोह के चक्कर में अपने भतीजे को ये कमान ना सौंप करके, और वही हालत अभी हो रहा है शरद पवार के साथ हुआ। खैर, अब उनके भतीजे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन शरद पवार ने भी जब बारी आई तो वो अपनी पुत्री को ही आगे बढ़ाने की आई, वहां भी वो धृतराष्ट्र की भूमिका में नजर आए। अब छोटा सा आरोप तो आप लगा ही सकते हैं बाला साहब ठाकरे पर, क्योंकि जो राज ठाकरे उनको छोड़ करके गए थे, उस वक्त बाला साहब ठाकरे दुनिया में थे, वो जीवित थे। उनके सामने में राज ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे को और उद्धव ठाकरे को छोड़ा, शिवसेना को छोड़ा और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई, मन से बनाई। तो ये उनके प्रेजेंस में हुआ था, ऐसा नहीं था कि उनके अनुपस्थिति में राज ठाकरे ने यह कदम उठाया। इसका मतलब है कि राज ठाकरे इंटरनली काफी नाराज थे, दुखी थे कि हमारे चाचा ने हमें आगे नहीं बढ़ाया और अपने बेटे को ही आगे बढ़ाया। खैर, 20 वर्ष हो गए, दोनों की दूरी बढ़ती ही गई लगातार। 20 वर्ष के बाद खाई को पाटने की कोशिश हुई। उनके पुराने जो संबंध में मामा लगते हैं उद्धव ठाकरे के, मतलब राज ठाकरे के जो मामा हैं, वो उद्धव ठाकरे उनको भी बहुत पसंद करते हैं, उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। तो राज ठाकरे के मामा से उद्धव ठाकरे की मुलाकात होती है और फिर उद्धव राज को वो मामा श्री नजदीक लाते हैं, आ भी जाते हैं, बड़ा पंप एंड शो हुआ। और उसके बाद
पॉलिटिकल पंडितों ने कहा कि अब दोनों भाई में एका हो गई है, राजनीतिक बाजी पलट जाएगी और इसका असर देखिए मुंबई महानगर पालिका पर पड़ेगा, विधानसभा में पड़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें हुई। सारी बातें एक तरफ हो गई, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, रिजल्ट आया सिफर। महानगर पालिका मुंबई की जो चुनाव हुई, उस चुनाव में भी 6-7 सीट ही मनसे के पास रही। मतलब पहले से भी 7 सीटें थी मनसे के पास, वही 6-7 सीटें मनसे के पास रही। 68 सीटें शिवसेना उद्धव के पास आई, सफाई हो गया। 84 सीट थी, लेकिन शिवसेना ने उस हिसाब से थोड़ा बहुत रिटेन करने की कोशिश की, उसमें सफलता भी मिली। लेकिन मनसे के आने से शिवसेना को बहुत लाभ हो जाता, ऐसा हुआ नहीं। मतलब दोनों भाई के इकट्ठा होने से कुछ भी नहीं हुआ और देवेंद्र फडणवीस अकेले इनके ऊपर भारी पड़े और 94 का आंकड़ा उन्होंने छू लिया। एकनाथ शिंदे के साथ उनका अलायंस था, वो दोनों मिलकर के एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आ गए और छुटपुट तो एक आध दो इधर उधर से आ ही जाता है। लेकिन इन दोनों की, एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के एकीकृत महायुति जो है, उनको किसी और की जरूरत नहीं पड़ी और कंफर्टेबल मेजॉरिटी में ये दोनों का गठबंधन आ गया। लेकिन उस दिन के बाद से ही मैं लगातार आपको कह रहा हूं कि ये पार्टी अब बहुत लंबे समय तक चलेगी नहीं। कोशिश हो रही है, शिवसेना उद्धव की तरफ से कोशिश हो रही है कि वो अपनी पार्टी को बचाएं। कैसे बचेगी नहीं, इस बात की आप मान के चलिए गारंटी है, वक्त जो लग जाए। पहली जो दरार है, जो पहला खेला जिसको आप कहते हैं, पहला खेला हो गया और ये दुर्दिन की एक प्रकार से पॉलिटिकल दुर्दिन तो अभी शुरू तो हो ही गया था पहले से ही, दुर्दिन की तो शुरुआत ही है। दुर्दिन और गहरा हो रहा है। वो कैसे हो रहा है कि जब भाई 20 साल से अलग थे, 20 साल के बाद इकट्ठे हुए, बड़ा हाइप किया गया, लेकिन वो भाई अब मन बना रहे हैं कि साहब हमें इनके साथ रहने से कोई फायदा नहीं है, हमें कोई और रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने बड़ी कोशिश की, बड़े चारे डाले कि कहीं से भी उनका अलायंस हो जाए, उनको ले लिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अंदर नहीं लिया, अपने साथ नहीं मिलाया और कहा कि भाई आप लोग तो स्वाभाविक रूप से आप अपने भाई के ही पास जाइए। और इसीलिए राज ठाकरे ने कहा कि जो काम मेरे चाचा नहीं कर पाए वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया, हम दोनों भाई को इकट्ठा ला दिया। और देवेंद्र फडणवीस जो है सो दुश्मन नंबर 1 है और देवेंद्र फडणवीस को अब महाराष्ट्र से निकालेंगे। यही बात उद्धव ठाकरे कहते थे, या तो मैं रहूंगा या तुम रहोगे, और रहा कौन? देवेंद्र फडणवीस। वो खत्म हो गए, महाराष्ट्र अभी तक छोड़ा नहीं है। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को धमकी दी थी कि तुमको महाराष्ट्र से बाहर भगाएंगे। नरेंद्र मोदी के फोटो पर जूते चलाए थे, आपने सब तस्वीर देखी होगी, मैंने वो दिखाई है आपको, आप सबने देखा होगा। नरेंद्र मोदी के फोटोग्राफ पर आज तक इतिहास में अपोजिशन, बहुत सारे अपोजिशन के नेता अपोजिशन के नेताओं के ऊपर, अपने प्रतिद्वंदी के नेताओं के तस्वीर पे जूते चप्पल बरसाए हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता बरसाते थे। यह नहीं होता था कि पार्टी का टॉप मैनेजमेंट जूते बरसाने में शामिल हो जाए, खुद जूता उठा करके पिटाई करने लगे। ऐसा कभी नहीं हुआ। आपने कभी राहुल गांधी को देखा? आपने कभी सोनिया गांधी को देखा? आपने कभी मोदी को देखा है? आपने कभी वाजपेयी को देखा था? कभी किसी नेता को, शरद पवार को देखा है अपने अपोनेंट के फोटोग्राफ पर स्वयं जूते चलाते हुए? लालू यादव को देखा है, लालू यादव के पुत्र को देखा है, अखिलेश यादव को देखा है, उनके पुत्र को देखा है, स्टालिन को देखा है, उनके पुत्र को देखा है। मतलब वर्स्ट से वर्स्ट पॉलिटिशियन भी इस स्तर पर नहीं गिरा था जिस स्तर पर उद्धव ठाकरे गिर गए। स्वयं अपने हाथ में जूते लेकर के नरेंद्र मोदी के फोटोग्राफ पर उसने जूते बरसाए, इस स्तर पर गिर गए थे माननीय उद्धव जी ठाकरे। तो प्रकृति तो बदला लेती है, प्रकृति तो बदला लेती है, सर्वशक्तिमान तो रहती नहीं। तारीख तो कोर्ट में बढ़ रहा है, अदालत में तारीखें बढ़ाई जा रही हैं, मुंह बोले तारीख चल रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहे हैं। आपने खुद देखा ना, अभी सुनवाई शुरू नहीं हुई कि उनके मदर को हार्ट अटैक आ गया। 2 महीने की, 2 सप्ताह की तारीख मिल गई।